बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ी सी बात करेंगे पीएचपी के अंदर डेटा टाइप्स के ऊपर। चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर। यहाँ पे मैं एक पहले फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम हम रखेंगे डेटा टाइप्स डॉट PHP। ठीक है। अच्छा, डेटा टाइप्स के ऊपर जो है वो हमने जो लास्ट 2 लेक्चर हुए हैं जिनके अंदर हमने वेरिएबल्स क्रिएट करना सीखे थे, हमने वेरिएबल्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सीखा था। तब हमने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, उनके अंदर कुछ डेटा भी स्टोर किया था। तब मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने प्रोग्राम का जो डेटा और इन्फॉर्मेशन होती है वो उन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना होता है, और वो डेटा या इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने बताया था कि PHP में जो टाइप्स हैं वो डायनामिक टाइप्स हैं। तो बेटा बिल्कुल डायनामिक टाइप्स हैं। डायनामिक का मतलब ये होता है कि जब हम ब्राउज़र के अंदर PHP को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो भी वैल्यू होती है उसी वक्त जो है वो उसके साथ टाइप एसोसिएट कर दी जाती है या टाइप बाइंड कर दी जाती है जब प्रोग्राम चल रहा होता है। तो फिर हमें टाइप डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है? हमें टाइप डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए है कि कम से कम हमें पता होना चाहिए कि PHP में टोटल कितनी टाइप्स हैं, और अगर किसी टाइप को चेक करना हो तो वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। इसलिए डेटा टाइप्स को डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप्स है डायनामिक ही, यानी कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह नहीं है जैसे पहले C या C++ में होता था कि हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, टाइप बतानी पड़ती है। अब टाइप बतानी नहीं पड़ती, हम डॉलर का साइन लगाते हैं जब प्रोग्राम को चलाते हैं। जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर होती है उस वैल्यू के मुताबिक PHP रन टाइम के ऊपर क्या करती है, उस वेरिएबल की टाइप बाइंड कर देती है। ठीक है, तो चलें देखते हैं कि PHP में कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो कुछ से तो आप फेमिलियर हैं, जैसे PHP में इंटीजर टाइप है, जैसे PHP में फ्लोट टाइप है। ठीक है, इसी तरह स्ट्रिंग है, फिर जी नल है, बुलियन है, फिर नल टाइप है। ठीक है, फिर जी ऑब्जेक्ट टाइप में आ जाती है, एरे है आपकी। ठीक, ये कुछ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स हैं जो कि PHP में इस्तेमाल होती हैं। तो वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। पहले इंटीजर डेटा टाइप जो है इसको देखते हैं कि किस तरह से जो है वो हम इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाने का तरीकाकार सबका एक ही है, बस वैल्यू जो है वो इनके मुताबिक आएगी। लेट्स से जैसे $, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एज का। तो एज लेट्स से 20 है, तो ये एक इंटीजर नंबर है। 20 जो है वो क्या है, इंटीजर वैल्यू है। एज के अंदर जो है वो हमने स्टोर किया है। अब एक फंक्शन है वेरिएबल डंप का। ये फंक्शन जो है ये क्या करता है, आपको बताता है वेरिएबल की टाइप क्या है। ठीक है, जब आप चलाएंगे इस प्रोग्राम को तो ये बताएगा आपको वेरिएबल डंप का फंक्शन कि जो भी वेरिएबल आप इसको देंगे ये उसकी क्या करेगा, टाइप आपको देगा। तो मैंने वेरिएबल के डंप के फंक्शन को क्या कहा है कि मुझे एज जो है इसके जो है वो बताओ टाइप क्या है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं ब्राउज़र के अंदर, लोकल होस्ट PHP ट्यूटोरियल्स और डेटा टाइप्स और PHP। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है इंटीजर 20। ठीक है, कि मेरे पास 20 जो है वो वैल्यू है और ये किस टाइप की है, इंटीजर की है। इसी तरह से लेट्स से मैं फ्लोट के लिए चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है, लेट्स से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तरीकाकार इसका भी वही है, मैं नाम रख देता हूँ पाई और इसके अंदर वैल्यू में 3.14 स्टोर करता हूँ। वेरिएबल डंप का फंक्शन लगाया और यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो वेरिएबल इसको पास कर दिया, तो यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो मुझे मिलेगी फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे मुझे टाइप फ्लोट मिल रही है। यहाँ पे इको कर लेते हैं ताकि जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। इको ब्रेक का टैग लगा लेते हैं। ठीक है जी, इसी तरह जो है यहाँ पे हम स्ट्रिंग के लिए भी ट्राई कर लेते हैं। तो $, एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम लेट्स से, और इसमें मैं
मोहम्मद अज़ीम जो है वो नेम स्टोर कर देता हूँ और वेरिएबल डंप के फंक्शन को $, नेम का जो फंक्शन नेम का वेरिएबल पास कर दिया। तो यहाँ पे मुझे जो है वो रिटर्न करेगा इसकी टाइप स्ट्रिंग और साथ मुझे स्ट्रिंग की लेंथ भी रिटर्न करेगा। ठीक है, ये देखें वो कह रहा है 14 करैक्टर हैं और टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इसी तरह बुलियन वैल्यू होती है जिसमें यस और नो जो है वो स्टोर किया जाता है। $, लेट से x है एक वेरिएबल और इसमें मैं या ट्रू या फॉल्स स्टोर किया जाता है, मैं स्टोर कर देता हूँ ट्रू। इसी तरह $y है, इसमें लेट से मैं स्टोर कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। अब x और y को वेरिएबल डंप करवाएंगे तो यहाँ पे हमें रिटर्न मिलेगा बुलियन। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लगाया, वेरिएबल डंप का फंक्शन इसको $x दिया, फिर ब्रेक लगाया और वेरिएबल डंप का एक दफ़ा फंक्शन फिर $y इसको दे दिया। तो ये देखें ट्रू और फॉल्स आ रहा है वैल्यू उनकी और टाइप आ रही है बुलियन। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास टाइप एरे है। तो एरे के लिए मैं जो है वो एरे का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं और एरे के फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर देते हैं। लेट से मैं एरे ऑफ नंबर बना लेता हूँ 1 3 5 रैंडम कोई वैल्यू जो है वो टाइप कर देते हैं। अच्छा, एरे है बना ली है तो इस एरे को अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे $, जिसका नाम हम लेते हैं नंबर्स। ठीक है, ये मैंने नाम रख लिया इसका। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, वेरिएबल डंप के ज़रिए टेस्ट करते हैं और $, नंबर्स। तो यहाँ पे मुझे जो है वो टाइप क्या मिलेगी, इसकी एरे मिलेगी। ठीक है, इसको पेस्ट किया, एग्जीक्यूट किया तो ये देखें एरे है, उसमें टोटल 5 एलिमेंट हैं। 0 से इंडेक्स शुरू होता है डिफ़ॉल्ट में और पहले इंडेक्स पे 1 पड़ा है जो कि इंटीजर है, दूसरे इंडेक्स पे जो है वो 3 पड़ा है जो कि इंटीजर है। इसी तरह हर इंडेक्स की टाइप लिखी हुई है। तो यहाँ पे अरे का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे हम मिक्स वेरिएबल की अरे बना सकते हैं जो कि पहली लैंग्वेजेस में अलाउड नहीं था। तो इंशाल्लाह हम एरे को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने इसको प्रैक्टिस करना है, चेक करना है और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में आपने लाजमी डिस्कस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।